नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार की राजनीति में इन दिनों खूब हलचल मची हुई है। जब से अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम घटी है, बीजेपी ने 7 में से 6 जेडीयू के विधायकों को अपने खेमे में ले लिया है, तब से बिहार की सियासत एक बार दोबारा गर्मा उठी है। लगातार बयानबाजी की जा रही है, एक दूसरे को ऑफर्स दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरे पर जुबानी हमले तो किए ही जा रहे हैं और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजद की ओर से सचेत और सतर्क किया जा रहा है। इतना ही नहीं, श्याम रजक ने तो ये बात भी कह दी कि जेडीयू के 17 विधायक हमारे संपर्क में हैं और जल्द ही बीजेपी और जेडीयू में टूट हो जाएगा, क्योंकि वो सभी विधायक हमारे पास आने के लिए बेताब हैं। लेकिन इन सभी बातों को लगातार एनडीए की तरफ से खारिज किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से खारिज किया जा रहा है और डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश खास करके बीजेपी के नेताओं की तरफ से की जा रही है। और इसी कड़ी में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी ये बात कह दी है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की सियासत में ये बात गूंज रही थी कि आने वाले साल में यानी कि नए साल में बिहार की राजनीति एक नया करवट ले सकती है, एक नया मोड़ आ सकता है, तो इन तमाम बातों को उन्होंने खारिज कर दिया है और कह दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारी पार्टी बिल्कुल अटूट है, हमें पूरा जनादेश मिला है, जिसके बाद हम सरकार में आए हैं और जनता की सेवा के लिए आए हैं, जनता इससे संतुष्ट है। इसके अलावा तारकिशोर प्रसाद ने और किन बातों का ऐलान किया है, हम आपको बताते हैं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जो हमारा एजेंडा है उस पर हम लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं। उन्होंने यह दावा करते हुए कहा कि नए साल में बिहार की राजनीति में कोई फेरबदल नहीं होगा, इसके बजाय बिहार के लोगों को हर योजना का लाभ दिलाया जाएगा। कौन क्या बोलता है, इससे एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार की जनता केवल काम पसंद करती है जो वो लोग कर रहे हैं। पटना वासियों को मेट्रो का लाभ दिलाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि इस संबंध में हम लोगों ने समीक्षा की है, इस पर भी काम किया जा रहा है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार विधानसभा के एग्जिट पोल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, उन्हें सत्ता में आने की जल्दी है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष के कार्यकाल को लोगों ने देखा ही है, लोगों को पता है कि सत्ता में आने के बाद बिहार के लोगों के साथ उनका क्या रवैया होता है। तेजस्वी के गायब होने के सवाल पर तारकिशोर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहां गायब है, इसकी खबर तो उनकी पार्टी को भी नहीं है, तो मुझे कहां से होगी। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में रोजगार एक अहम मुद्दा रहा। जनता रोजगार को लेकर सरकार की तरफ नजरें बनाई हुई है। ऐसे में बीजेपी कोटे के मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी बिहार में युवाओं के लिए नए साल में रोजगार की बहार लाने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि नए साल में युवाओं को रोजगार दिलाया जा सकेगा और इसको लेकर काम करने की जरूरत है। इधर आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार भले ही नए साल में बिहार के युवाओं को रोजगार दिलाने की बात कर रही हो, लेकिन एनडीए की सरकार में अभी नाराजगी चल रही है। अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से दोनों में नाराजगी चल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों की लड़ाई जनता के सामने है, अब बिहार की जनता भी अब बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की स्थिति बेहद खराब होती जा रही, वो कुर्सी के कारण अपमानित हो रहे हैं, अब नीतीश कुमार को अपनी आवाज सुननी चाहिए। तो बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो गया, नई सरकार का गठन भी हो गया, लेकिन एक दूसरे पर जुबानी हमले लगातार जारी हैं और इसी कड़ी में तारकिशोर प्रसाद ने विपक्षियों पर एक और निशाना साधते हुए ये तक कह दिया कि वो एग्जिट पोल के नतीजों से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। आपको अगर याद हो तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए थे, उसके अनुसार तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन वो नतीजे गलत निकले और एक बार फिर से नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। इन सब के बीच अरुणाचल प्रदेश में घटित घटनाक्रम को लेकर अब लगातार बिहार की सियासत में उबाल है, एक दूसरे पर खूब बयानबाजी की जा रही है और इसी कड़ी में तारकिशोर प्रसाद ने साफ कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, हम बिल्कुल अटूट हैं और पूरी कार्यकाल अपना पूरा करेंगे और बिहार की जनता की सेवा में हमेशा रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।